तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है क्या? कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, फोन उठाना नहीं होता तुमसे? फोन देखना नहीं होता है? आप थे कहाँ? क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? सब ठीक है? नहीं है? यहाँ पे कोई परेशान हो रहा होगा? किसी चीज की परवाह तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करनी है जब देखो तब। यहाँ पे कितना परेशान हो रहा था मैं, पता है आपको? कब से भटक रहा हूँ रास्तों पे, जहां जहां नहीं गया ना वहां वहां दोबारा जाके आया हूँ। क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ? पिछले आधे एक घंटे से मैं बाहर भटक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप आए नहीं थे। हम सब लोग आधा एक घंटा पहले पहुंच चुके थे और आप कहाँ रुक गए थे? क्या सोच रहे थे? क्या चल रहा था आपके इस दिमाग में? अब कुछ नहीं, वो कुछ एक इम्पोर्टेंट काम था तो। इम्पोर्टेंट काम था? हम अभी ट्रिप पे आए हैं। इतना ज्यादा आपकी वजह से, एक तो मुझे यहाँ रुकना नहीं था ज्यादा दिन, और आपकी वजह से 2 दिन एक्सटेंड करे हमने, सब लोग ने, क्योंकि आपका मन लग रहा था। एंड यहाँ पे हम लोग रुके तो रुके, और सब लोग को छोड़ो यार, भाड़ में फेंको। मैं रुका, एंड आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि मेरे को फोन करना है, मैसेज करना है। हाँ, फोन देखना है अपना। आपको मैंने बस कुछ पलों के लिए पीछे के रिक्शा में छोड़ा था। हाँ, उधर वो कार नहीं आ रही थी ना, हमारी गाड़ी, इस वजह से उसको रिक्शा करी थी और पीछे के रिक्शा में बैठा था यार। आप शांत हो जाओगे? मुझे बोलने दो क्या? पता भी है मैं कितना परेशान हो गया हूँ, पता भी है क्या क्या हो रहा था मेरे दिल में। जिम्मेदारी हो तुम मेरी यहाँ पे, इवन मैं तुम्हारी, हम दोनों एक दूसरे की। और तुम्हें कुछ हो जाता ना तो कोसते रहता मैं खुद को, और यहाँ तुमों की कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गायब थी। मैं कुछ बोलूं? बोलो। टेप नहीं लगा रखा मैंने आपके मुंह पे। गुस्सा आ रहा है मुझे, रियली सॉरी, गुस्सा नहीं करना चाहिए मैंने आपके ऊपर, बट मैं हूं ऐसा, हो जाता है मुझसे कभी कभी। थैंक गॉड आपको गुस्सा तो आया। इन 2 दिनों में आप अपने मुझे लगा था मॉनिटर ले लिया है, कुछ बोल ही नहीं रहे थे मुझसे, बात वही ही नहीं सारी कर रहे थे। बकवास नहीं सुननी है मुझे, पिछले 2 दिन से सुन रहा हूँ। आप शांत हो जाओगे? ठंडा पानी पी लो, कुछ साथ ही गुस्से में रख रहा हूँ, आप बैठ जाओ। मैं गुस्से में किसी और चीज की वजह से नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मन तो कर रहा है ना कि तुम्हें गले लगा लूं कस के, कि ये 1 घंटा जो मेरा बीता है ना, वो कितना मुश्किल था वो बताऊं तुम्हें। जितना मुश्किल था ना उतना कस के गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं रोक रहा है मुझे कुछ। एंड मैं नहीं चाहता कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो चीजें रोके, बात खत्म। हाथ पकड़ लो आपका, भाड़ में जाओ प्लीज। प्लीज, दूर रहो। एंड थे कहाँ मुझे बस इतना बताओ, क्योंकि मैं कितना परेशान हो गया था ना वो सिर्फ मैं जानता हूँ। दोस्त का फोन आया कि भाई तेरी वाली घर पहुंच गई है, रूम पे पहुंच गई है, तो किधर है? मतलब मैं भटक रहा हूँ रास्तों पे उसको ढूंढते हुए। आ गई वो घर सही सलामत है? कुछ हुआ है उसे? वो बोला नहीं। तब जाके भागा दौड़ा पागलों की तरह यहाँ पहुंचा हूं मैं, घर पे नहीं, रूम में। रूम में वही। उस समय भूल गए थे आप। अब तुम बैठ जहाँ जाओगे? तुम जहाँ मेरे साथ होती हो ना, वो घर ही लगता है मुझे। आई बात समझ? आमने सामने तो बात कर नहीं रहे थे, फोन पे क्या बताती हूँ आपको, क्या मैसेज करती, क्या बोलती। ये तो मैं इसलिए फोन नहीं कर रहा था कि मुझे आपसे बात करनी थी, वो तो मैं फेस टू फेस भी कर सकता हूँ जब चाहे तब। तो क्यों नहीं कर रहे थे? आई मीन क्यों नहीं कर रहे थे? हाथ दिखाओ, क्यों? हाथ दिखाओ। अम, जैसे कम कैसा? यहाँ पे, कुछ यहाँ पे कितनी लगी है आपको? गिर गए क्या? हाँ, गिर गए थे कहीं पे? नहीं नहीं। तो ये रेड रेड सर्कल्स और ये अजीब सा क्या हो गया आपके हाथ पे? कुछ हुआ है? कुछ नहीं। एक सेकंड, यही रुको। मेरे ना बैग में मैंने कहाँ रख दी बैग, हाँ ये रहा।
कहाँ गया ट्यूब? हाँ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ मुझे अपना। कुछ नहीं हुआ, वो चुप, बस लाओ इधर। कैसे लगा ली? थोड़ा ध्यान नहीं रखना होता क्या? बच्चे हो छोटे। अब मुझे इतनी बोलने दोगे तो वो बताऊंगी ना मैं कुछ। कब से आप आपको, डांट ही रहे हो। हाँ तो आपको सिर्फ बोलने की पड़ी है। यहाँ पे मैं कितना परेशान हो रहा हूँ ना, मेरी परेशानी मुझे सता रही है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है बार बार। गुस्सा शांत करने के लिए बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ खुद पे। सॉरी। हाथ आप दिखाओ, एक्चुअली बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हम्म? एक्चुअली ना मैं वो आपके लिए ना फ्लावर्स लेने गई थी, आई मीन फ्लावर्स। क्या? हाँ हाँ तो उसमें क्या है? हाँ, तो क्या शॉप से खरीदने थोड़ी ना गई थी। आई मीन सॉरी, वहाँ पे ना लोकल्स जो लोग हैं ना, हम लोग जहाँ गए थे घूमने, तो वो लोग बता रहे थे कि ना पास ही में एक फूलों का बागान है, वहाँ पे कलरफुल्स गुलाब हैं, तो सोचा आपको मनाने के लिए वो लेकर आऊँ, आप खुश हो जाओगे। 2 दिन से अकड़ों की तरह गुस्से में घूम रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो, हंस भी नहीं रहे हो, कुछ खा पी भी नहीं रहे हो ठीक से, इसीलिए बस सोचा कि आपको मनाने के लिए वो ले आऊँगी तो आप खुश हो जाओगे। लड़कियाँ जैसे खुश हो जाती हैं फ्लावर्स देख के, वैसे। तुम्हें पता है लड़कों को फ्लावर्स कब दिया जाता है? कब? मौत के दिन पे उनके, सिर्फ। थैंक यू, आप पहले इंसान हो जो जिंदा आदमी को फ्लावर्स दे दिए शायद। हाथ छोड़िए मेरा, तो हाथ पहली छोड़िए। चीज, मैं 2 दिन से गुस्सा नहीं हूँ। हाथ छोड़िए मेरा, पकड़ के रखा है मैंने, कभी नहीं छूटेगा ये। अब निकल जाइए यहाँ से। नहीं जा रहा मैं कहीं पे। दोबारा अगर ऐसी फालतू की बकवास की ना तो मैं सच है, बकवास नहीं, आपको लग रही है। वो क्या है ना, आप थोड़े ज्यादा फिल्मी हो तो इसलिए फूल वूल तोड़ने चले गए, और हाथों पे ये कांटे लग गए ना, इसका मतलब हाँ, ध्यान तो नहीं फूलों देखना में होता। कांटे होते हैं, तो आपको पता आपको नहीं है पता, क्या? तो आपको पता है तो ध्यान से नहीं तोड़ना होता। हाँ, मैंने तो पीएचडी किया ना फूलों को तोड़ने में। फूल का है। और वहाँ रखे हैं टेबल पे। हम्म, एक सेकंड देखने दो। ओ वाओ, आपने तो इससे सारे कांटे निकाल दिए। आपको चुप जाते तो इसीलिए। आपको एक बात पता है, हम्म, जब किसी को हम गुलाब देते हैं ना, रोजेस वगैरह, तो उसके कांटे नहीं हटाए जाते। क्यों? बस मुझे नहीं पता, इतना पता है कि नहीं हटाए जाते हैं। नहीं हटाने तो होते हैं वरना चुप जाते हैं, और हम किसी को जिसको हम देना चाहते हैं उसको दर्द में नहीं देख सकते ना। नहीं, ऐसा नहीं है, सामने वाला भी संभाल के ही लेता है। बट मैंने सुना है कि नहीं काटते, क्योंकि अम, मेरे ख्याल से वो कांटे फूलों में इसीलिए होता है ताकि वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो कोई उन्हें तकलीफ देने आए तो वो कांटे उनकी प्रोटेक्शन करें। तो सेम एक रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जब कोई गुलाब देता है तो कांटे ना निकालो तो बेटर है, क्योंकि वो कांटे बस फूल जैसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सो इस वजह से नहीं निकालने चाहिए, चाहे सामने वाले को चोट लग जाए। बोलते रहिए ना, चुप क्यों गए? बोलते रहिए। मैं क्या इस तरीके से मत देखो, मैं तुम्हें शांत, एक सेकेंड, शांत भाई शांत। मैं आपको पूरे 2 दिन से देख रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहे हो, मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहे हो, जैसे रहते हो वैसे रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक डिफरेंस है उन सब चीजों में। पता है डिफरेंस क्या है? क्या? आपका मुझे देखने का तरीका, आपका मुझसे बात करने का तरीका बदल गया है। जब से आपने मुझसे वो सारी बातें कही है ना उस रात, तब से मैंने नोटिस किया है कि आप जिस तरीके से मुझे देखते हो वो पहले जैसा नहीं है। आप जिस तरीके से मुझसे बात करते हो वो पहले जैसा नहीं रहा। एकदम मुलायम, सॉफ्ट, प्यारी सी, चुलबुली सी लड़की बन के बात करने की कोशिश करते हो मुझसे। पहले ऐसी नहीं करती थी, पहले धड़ाके से बोलती थी कुछ भी।
लेकिन अब वैसी नहीं रही, आपकी नजरें बदल गई हैं। मुझे अब देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि आपका मन कर रहा है बस मुझे छूने का, लेकिन पहले वो फील नहीं होता था। पहले अगर मैं तुम्हें गले भी लगाता था ना तो मुझे क्या एहसास होता था पता है? मुझे एहसास होता था कि कोई है मेरी जिंदगी का सुकून, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके मैं सिर्फ करीब रहना चाहता हूँ, जिसको मैं देखते रहना चाहता हूँ, जिसको मैं ढेर सारी चीजें देना चाहता हूँ जो उसके लिए जरूरी है। एंड अब क्या फील होता है पता है? सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सा वॉयलिन बजता है कानों में, पता है? अजीब सी हरकतें होती है मेरे साथ, पता है आपको? कितना अजीब फील हो रहा है मुझे ये सब पिछले 2 दिन से, जब से तुमने मुझे अपने दिल की, मत देखो इस तरह मेरी तरफ, नीचे देखो, अपनी आंखें अपने पैरों की तरफ करो, करो, मत देखो ना यार मुझे ऐसे, मुझे अजीब फील हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारी हर चीज बदल गई है तब से, और ये बदलाव नहीं चाहिए था मुझे। तुम मुझे पसंद करती हो, जो भी करती हो, मेरे को पता है, तुमने बता दिया, बस करो। मैं इतने दिन से नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ना इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ना गुस्सा हो रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा सिर्फ शांति इसलिए थी ताकि मैं चाहता था कि आप ये बात समझो कि ये बदलाव नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बदलाव आ जाते हैं ना तो रिश्ता चाहे दोस्ती का हो चाहे कोई भी हो वो टूटने लग जाता है। एंड प्लीज मत देखो मुझे इस तरह, मत करो मुझसे इस तरीके से बात, मुझे बेचैनी हो रही है, मेरे आप दिल में शांत कुछ हो कुछ हो जाओ रहा है, क्या? मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ क्या? पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है, मैं ना एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ, हर एक चीज़ में जल्दबाजी कर देती हूँ। इस बार भी फिर से वही चीज़ कर दी मैंने, फिर से? जल्दबाजी। फिर से का क्या मतलब? मतलब जब उस दिन हम लोग क्लासरूम में बंद हो गए थे फेयरवेल वाले दिन, तब भी कोशिश की थी जल्दबाजी करने की, बट शुक्र है कि आपने पहले बोल दिया तो मैं कुछ कह नहीं पाई और मना कर दिया आपको। लेकिन इस बार बहुत सोच के मैंने ये चीज़ें बोली थी कि शायद मुझे कभी रिग्रेट ना हो इस चीज़ का कि मैंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई कभी। तो आपने बात बता दी ना, अब उस बात को बात तक रखो, उस बात को रियलिटी मत बनाओ, क्योंकि मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा मुझसे। इट्स ओके, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, और आप जानते हो मैं कर भी नहीं सकती आपको कोई फोर्स, क्योंकि प्यार में कभी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैं लाइफ में अपनी कोई रिग्रेट नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी रिग्रेट्स हैं मेरी लाइफ में, ये नहीं चाहती थी, इसलिए आपको बता दिया। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं ये भूल गई कि जैसे मेरी मर्ज़ी है आपको चाहना, आपको प्यार करना, आपकी भी मर्ज़ी होनी चाहिए। मत आप इस्तेमाल कभी करो, ये शब्द मत इस्तेमाल करो प्लीज। मुझे ना यहाँ से जाना चाहिए, बेटर है। प्लीज़, आपको मेरी कसम, कहीं नहीं जाऊँगी। शांत शांत। आपको क्या लगता है, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे हाँ बोलो, या फिर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रपोज कर दो? ऐसा मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस इसलिए बोल दिया था क्योंकि रिग्रेट नहीं चाहिए था ना यार लाइफ में, इसीलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। और रही बात ये सब सोचने की कि हमारी चीज़ें बदल गई हैं, मेरा आपको देखने का नज़रिया बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अगर हमारे ऐसे रिश्ता बदल गया, दोस्ती बदल गई, तो कुछ नहीं बदलेगा। बदल गया तो बदलाव तो मुझे तब से ही दिख रहा है ना, उसी उसी के बाद से, उसी के कुछ पलों बाद से ही मुझे वो आपकी नजर में बदलाव, आपकी बातों में बदलाव, आपकी आपकी चाल में बदलाव, मुझे तो आपके चलने में भी बदलाव दिख रहा है भाई। क्या जरूरत है इतना मटक के चलने की? हाँ, मेरे सामने चल रहे थे, नॉर्मल थे, जैसे ही आपने पीछे मुड़े, मैं पीछे था तो एकदम से चाल बदल दी। हाँ, कमर मटका के चल, क्यों?
तो आप मुझे देख रहे थे मतलब? खुद तो पे तो ऐसे बंदा ऐसे रोता ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कमर हिलाते हुए चलोगी तो ऑफ कोर्स नजर जाएगी कमर पे भी और आप पे भी। तो लड़की हूँ मैं, लड़का हूँ, तो मैंने किस बट तरह खुद। दोस्तों को तो नहीं देखते ना ऐसे नजरों से। तो आपने मेरा नजरिया बदलने की कोशिश की उस रात, उसका क्या? कहा था ना मैंने, अभी जल्दबाजी कर दी मैंने। भूल जाओ ना यार, वो ऐसा समझो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है? भूल जाओ। खुद भूल पाओगे? हाँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है बोलना। हाँ, इसीलिए तो। मुझे तो ये भी याद नहीं रहता मैंने कल क्या खाया था सुबह नाश्ते में, शाम को क्या खाया था, तो ये तो बहुत आसान है मेरे लिए बोलना। यहाँ पे हमारे सेट का नहीं मिलता, इसलिए आपने पोहे खाए थे और रात में छोले पूरी खाई थी दोपहर में, एंड उसके बाद मैं शाम में नाश्ते में चाय के साथ मैगी खाई थी पहाड़ों वाली। और अभी रात में हम लोगों ने होटल पे मस्त दाल तड़का वगैरह जो सब खाया, तो मुझे सब याद है। ठीक है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट टाइम कब मिले थे, आपको डेट याद है? अरे यार, देखा, आपको भी कुछ याद नहीं रहता। तो समझ लो ना कि जो जिस दिन मैंने आपको सारी बातें बताई वो एक डेट की तरह भूल जाओ कि वो एक डेट थी, और से भूल जाओ, क्योंकि मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। और मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकता। तो आप मत देखो, मैं आप नहीं हूँ कैसा। आप बदल रही हो मुझे, जिस दिन से मिली हो ना, उस दिन से उस दिन से बदल रही हो मुझे, पता है। पूरी तरीके से बदल चुका हूँ मैं। पढ़ाई पे मैंने फोकस नहीं किया जब से आप मेरी लाइफ में आई। मेरा हर जगह से ध्यान हट गया सिर्फ आपकी तरफ। और पता है क्या क्या हम्म, गिनाऊं मैं आपको? हाँ, क्या क्या जिस दिन से मिली हो उस दिन से मुझ में इतने बदलाव आ गया ना कि मैं खुद को देखता हूँ तो महसूस होता है कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मेरे इतने नजदीक आएगी, मेरे मेरे साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी कि गले लगने में भी वो लड़का लड़की का फर्क नहीं दिखेगा। एक दूसरे के करीब आना ख्वाबों सा नहीं लगने लगा, बल्कि हकीकत में ही कुछ ऐसा बन गया जिसके तलब लगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार 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 उसकी सिर्फ सिर्फ तलब लगे। तुम्हारी बाहें मेरे लिए वो सुकून बन गई जो शायद इस दुनिया में मैं हर चीज में ढूंढने की कोशिश करता था। एंड अब अब तुमने उस सुकून को एक ऐसे सुकून के बदले बदल दिया जो मैं महसूस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सबको तकलीफ देता हूँ। जो मुझसे प्यार करते हैं वो टूट जाते हैं। मेरे दोस्तों में भी, घर वालों में भी, आप में भी डिफरेंस नहीं बचेगा। आपके साथ जो मेरा एक बॉन्ड है ना, जो मेरा ये सब है, ये साख नहीं है, ये यूं ही नहीं है। ये जो मुझे महसूस कराता है कि कुछ तो है जो तुम में और मुझ में। कई कई सालों सालों जन्मों से बोल दूं क्या अब? वो जो मेरे पास शब्द नहीं है, नहीं है मेरे पास वो शांत हो जाइए। मैं मैं आपकी शांत हूँ, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं चिड़चिड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। मैं एकदम शांत हूँ। बस मेरी फीलिंग्स ऐसी हो गई है ना कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर जानबूझ के डबल डबल बेफालतू में हिल रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं अपने पैरों को क्यों हिला रहा हूँ। गहरी सांसें ले रहा हूँ, दिल की धड़कन फट फट चल रही है मेरी। लोगों की चलती होगी इज्जत से, मेरी बहुत तेज चल रही है। एंड जब तुम आई नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे एक हार्ट बीट हो रही है और दूसरी वाली स्किप हो रही है। धक धक, एकदम से। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं क्या मिस कर रहा था। अब आप मुझे ऐसे शांत हो जाना चाहिए ना, जाओगे। आप प्लीज। शांत हो जाओगे, आप बैठो, यहाँ पे बैठो शांति से। मैं मैं दूसरी रूम पास ले लूं, मैं मैं पैसे दे पास में दूंगा आके कोई। बैठ जाऊँ? मैं दूसरी रूम ले लेता हूँ ना, हमको एक ही रूम में। पिछले ठीक है, 2 दिन जाओ। से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं पीठ दिखा के नहीं सोना चाहता आपको। हमेशा की तरह, उस कैंप की तरह आपको अपने ऐसे पाँवों में लेके, बालों पे हाथ चलाते हुए, आपकी कमर पे एक हाथ, आपके सिर मेरे हाथों पे करीब लेके, गहरी सांसें लेके, आपके दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए गहरी नींद में जाना चाहता हूँ। एक ऐसे पल में जो रुक जाता है,
कुछ घंटों के लिए ऐसे ही। हम सुबह उठते हो तो बस मेरे करीब होते हो, मैं वही चाहता हूँ यार। एंड मैं यहाँ पे 2 दिन से क्या कर रहा हूँ, पीठ दिखा के सो जा रहा हूँ। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ये। मैं पास में आ जाऊं, नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, इस बार वो हग वैसी नहीं होगी। चुप ना चुप ना। चुप, मैंने बोला ना चुप। पास में आओ, पास में आइए प्लीज। हाँ, आपको हक करके कितना अच्छा लग रहा है। आप ही ने शांत सारा मजा करके कर दिया इसका। शांति मिल रही है, नहीं अच्छा फील हो रहा है, नहीं, मतलब हो रहा है। बैठे बैठे कितना डिस्टेंस है हम दोनों के बीच, बस ऐसा लग रहा है गर्दन को मेरे शोल्डर पे रखा है तुमने। आप ठीक है? नहीं, अब क्या मेरी गोदी में आके बैठोगी दूसरे को? नहीं, वो नहीं कर रही मैं। आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? खड़े रहो, नहीं, खड़े रहो। मेरी बात सुनिए। नहीं, बोलो। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपन लड़कियों कितना ओवर थिंकिंग करने लग गए हो जाता। मैंने बोला ना कि मैं बेवकूफ़ हूँ, जल्दबाजी कर दी, चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करती, बस जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। आपको इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं ये भूल गई थी कि आपकी भी मर्ज़ी होनी चाहिए, आपकी भी चॉइस है, मतलब। और ये भूल गई थी कि आपको पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, और हम किन चीज़ों में पड़ गई नहीं। हमारी दोस्ती भी ख़राब कर दी मैंने। बट जब हम बुरे सपने भूल जाते हैं, डेट्स भूल जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं भूल सकते हो क्या आप? मेरी नादानी समझ के भूल जाइए ना उस चीज़ को। मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहती हूँ, ना ही आपसे हाँ सुनना चाहती हूँ। फोर्सफुली आपसे कुछ भी कराना नहीं चाहती मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपने इन सब चीज़ों के चक्कर में अपना एक दोस्त ना खो बैठूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पे। पहले हम लोग ज़िंदगी भर ना साथ रहे, पर आपकी यादें तो रहेंगी ना। आप रहोगे मेरे साथ, उतना काफ़ी है मेरे लिए। और कुछ नहीं बदला हमारे बीच में, ठीक है? हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे हमेशा। हाँ, बस ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, वरना फिर सब लोग हमें कपल समझने लग जाएंगे ना। वैसे ही समझते हैं। लेकिन अब नहीं समझेंगे कि अब हम दूर दूर रहेंगे, इसलिए गलत फहमी नहीं होनी चाहिए ना हमारे सारे लोगों को। और रही बात वो चीज़ की जो आप भूल नहीं पा रहे हो, यहाँ से हम जाएंगे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह में लग जाएंगे, और लेक्चर्स अटेंड करने लगेंगे, तो सारी चीज़ें भी भूल जाएंगे खुद को बिज़ी रख के। तो वही सारी बातें हमारे मन में आएंगी नहीं, हमारे दिमाग में ही नहीं आएंगी, तो हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे ना। इतना टाइट मत करो, थोड़ा। बट प्लीज़ आप इस तरह से मत रहिए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। आंसू नहीं आने चाहिए। नहीं तो मैं नहीं रो रही हूँ, मैं क्यों रोऊं? हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।